हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम बहुत समीप आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी बढ़ जानी चाहिए बेटा। क्योंकि तैयारी आप नहीं करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मन मुताबिक नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले नहीं हैं। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में या कई विगत वर्षों में पूछा जाने वाला सवाल, सबका चाहता सवाल, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो कि क्वांटम फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आइए इस डेरिवेशन को या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को ड्राइव करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। जैसा कि आपको पता है, जो भी हम लोग समझेंगे वो केवल आसान शब्दों में समझेंगे। हमारी जैसा कि टैगलाइन है, मक्खन विद मी। तो उसी टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को केवल आपको मक्खन बना देना है। जब मक्खन बन जाएगा ना बेटा, तो आपको खाने में बड़ा आनंद आएगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं प्रकाश, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। तो बेटा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के समझने से पहले हमें क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। ये जो बेटा फोटॉन ऊर्जा होती है, ये दो रूपों में खर्च होगी। तो फोटॉन ऊर्जा जो होगी, फोटॉन की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। तो अभी देखते हैं कैसी खर्च होती है। तो फोटॉन की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। बेटा दो रूपों में खर्च होती है। पहली ऊर्जा यानी कि दो रूपों में खर्च होती है। कुछ ऊर्जा कार्यफलन में खर्च हो जाती है। किसके लिए खर्च होती है? तो कुछ ऊर्जा कार्यफलन। अब ये कौन सी बला आ गई, अभी समझते हैं। कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च होती है। अब बेटा कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च होती है। तो एक कोई धातु की प्लेट है, उसमें कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश आपतित हो रहा है। तो प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है इस क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। तो बेटा प्रकाश से फोटॉन ऊर्जा निकलेगी। अब फोटॉन ऊर्जा निकलेगी तो उस धातु की प्लेट पर टकराएगी ना। तो जैसे धातु की प्लेट पर आया ना, तो धातु की प्लेट हुई गर्म। तो किसी धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा या जो न्यूनतम ऊर्जा होती है या जो ऊर्जा लग रही है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं बेटा कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन। किसी धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम फोटॉन ऊर्जा, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च होती है। अब इस प्रकाश स्रोत से फोटॉन ऊर्जा आई और फोटॉन ऊर्जा आई तो धातु की प्लेट गर्म हुई। और जैसे धातु की प्लेट गर्म हुई ना भैया, तो इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगा? उत्सर्जन होने लगा। भैया प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ तो जो आवश्यक ऊर्जा लग रही है ना, उस ऊर्जा को हमने नाम दिया कार्यफलन। और जब कार्यफलन आ गया तो वो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा। और जब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा ना, तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन को कोई पुशअप करने वाला भी तो चाहिए, बूस्टअप भी तो करने वाला चाहिए। तो कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। जैसा कि हमने लिखा, फोटॉन की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। एक बार ऊर्जा खर्च होगी इलेक्ट्रॉन को, मतलब धातु से
धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, और जब धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा तो उन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को बेटा गति बूस्टअप करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो शेष ऊर्जा किसमें खर्च हो जाती है? तो शेष ऊर्जा, आप पहली बात तो सबसे समझते हैं कारफलन क्या होता है। तो कारफलन W नॉट बराबर में होता है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट बना लिया समीकरण फर्स्ट। अरे भैया ये जो फोटोन ऊर्जा होती है ये एच न्यू ही होती है, आइए इसी को बोलते हैं न्यू नॉट को बोलते हैं देहली आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। तो बेटा कुछ ऊर्जा कारफलन के रूप में खर्च हो जाती है और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। शेष ऊर्जा, कितनी ऊर्जा बहुआ? शेष ऊर्जा, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। अब शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को क्या प्रदान करने में खर्च होती है? तो शेष सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। किसमें खर्च होती है बेटा? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम, तो काइनेटिक एनर्जी यानी के मैक्स इक्वल टू में होगा हाफ mv स्क्वायर मैक्स होगा। तो शेष ऊर्जा किसमें खर्च हो गई? तो शेष ऊर्जा प्रकाश की, मतलब कि कुछ ऊर्जा तो कारफलन के रूप में खर्च हो गई। अरे भैया कारफलन का मतलब हो गया प्रकाश, धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को जगाना, और जब इलेक्ट्रॉन जग गए ना तो उससे निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, उनके पास ऊर्जा बहुत कम होगी। तो शेष सारी ऊर्जा जो फोटोन ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन को बूस्टअप करने में खर्च हो जाएगी। अब बेटा कुछ ऊर्जा कारफलन में खर्च हो जाएगी, अब शेष सारी ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाएगी। तो अगर आज से हम बोले, क्या बोले भैया? अगर हम आपसे बोल दें कुल ऊर्जा, कितनी ऊर्जा भैया? कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा आप बता सकते हैं, यानी कि कुल ऊर्जा आप बता सकते हैं ई क्या होगा बेटा? यानी कि W नॉट, क्योंकि कुछ ऊर्जा कारफलन में खर्च हो रही थी और शेष सारी ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो रही थी बेटा W नॉट। तो W नॉट क्या है? एच न्यू नॉट। अब के मैक्स क्या? हाफ mv स्क्वायर मैक्स है। mv स्क्वायर क्या बेटा? मैक्स है। हाँ ई कुछ और नहीं होगा, ई तो फोटोन ऊर्जा होती, एच न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच न्यू। अब ये बेटा क्या है? ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? ये 1/2 को इधर ही रखते हैं, mv स्क्वायर मैक्स, mv स्क्वायर मैक्स, ये ऑलरेडी इधर ही है एच न्यू, और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट हो जाएगा। अब बेटा एच कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू और न्यू नॉट हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा, और 1/2 mv स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, mv स्क्वायर मैक्स हो जाएगा। अब बेटा यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बेटा 3 नंबर का पूछे जाने वाला, कई वर्षों से, विगत वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब भैया ये कोई बहुत रॉकेट साइंस हम आपको नहीं पढ़ा रहे, केवल जो इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन ऊर्जा है, यानी कि जो फोटोन ऊर्जा वो केवल 2 रूपों में खर्च हो रही है। एक बेटा कुछ ऊर्जा कारफलन के रूप में खर्च हो रही, और शेष सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बूस्टअप करने में खर्च हो रही, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो रही। और दोनों ऊर्जाओं को बेटा जोड़ दिया, और जब दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया ना तो 1/2 mv स्क्वायर मैक्स इक्वल टू में आ गया एच, ब्रैकेट में न्यू और न्यू नॉट आ गया। बेटा क्या आ गया? न्यू नॉट हो गया। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।